अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो जी मैं आई हूँ इधर अब्दुल को बस स्टॉप से लेने के लिए। तो बाहर वेदर देखें कितना क्लाउडी और इधर सफाइयाँ हो रही हैं। और घर आके जी अब्दुल ने खानी थी आज टोटियाँ। उसके ऊपर मैंने लगाई पिज़्ज़ा सॉस और साथ में लगा दी मैंने चीज़। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त ये चीज़ी चीज़ी सा बन जाता है और अब्दुल को ये बड़ा पसंद है। तो चलें, बच्चे स्कूल से आके कुछ भी खा लेना बड़ी आसानी हो जाती है। तो अब्दुल को दे दिया मैंने। यहाँ पर जी मैं आज अब्दुल की फ़ेवरेट डिश बना रही हूँ चिकन पॉकेट्स। ये बहुत मज़े की बनती हैं और इसको मैं ब्रेड वगैरह से नहीं बना रही, बल्कि जैसे हम पिज़्ज़े की डो बनाते हैं वैसे आटा गूंद कर ये मैं पॉकेट्स बनाऊंगी। ये बहुत मज़े की लगती हैं। और इसके लिए मैंने एक बाउल में 1 स्पून चीनी का डाला था और उसके साथ मैंने 1 ईस्ट का पैकेट डालकर 1 कप दूध डाला था और साथ में थोड़ा सा ऑयल डालकर उसको राइस होने के लिए रख दिया था। जैसे ही मिक्सचर राइस हो गया था मैंने फिर इसमें 2 कप जो है वो मैदा डालकर इसको अच्छे तरीके से आटे की तरह थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैंने गूंद लिया था। ये बहुत मज़े की पॉकेट्स बनती हैं और आप इसको रमज़ान में भी बना सकते हैं। ये रमज़ान में भी मैं अक्सर बनाती हूँ, हमारे घर में ये बहुत पसंद की जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने आटा गूंद लिया था। आटा गूंदने के बाद फिर मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल दिया था। ऑयल डालकर फिर हम इसको कवर करके 1 घंटे के लिए राइस होने के लिए रख देंगे। पर आज मेरा क्लिंग रैप जो प्लास्टिक का था वो ख़त्म हो गया था। मैंने इसको एलुमिनियम फॉयल पेपर से ही कवर करके रख दिया था। तक आटा राइस होता है तब तक इधर मैं अब चिकन को मैरिनेट कर लूँगी। उसके लिए मैंने हाफ़ पाउंड जो है वो छोटी छोटी सी चिकन क्यूब्स ले ली हैं और उनमें मैरिनेशन के लिए मैंने डाल दिया है हाफ़ टी स्पून अनियन पाउडर, हाफ़ टी स्पून गार्लिक पाउडर, हाफ़ टी स्पून जिंजर पाउडर और थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ा सा मैंने डाल दिया था सूखा धनिया पाउडर और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें डाली थी सुरख मिर्चें, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें नमक का डाल दिया था और थोड़ी सी फ्लेवर के लिए मैंने कसूरी मेथी डाल दी थी। अब मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ी सी हॉट सॉस और थोड़ी सी चिली सॉस फ्लेवर के लिए। तो ये डालने के बाद फिर मैंने इसमें हाफ़ लेमन भी निचोड़ दिया था। लेमन निचोड़ने के बाद अब हम तमाम मसालों को चिकन के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और फिर इसको आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। तो ये देखें मैंने इसको अच्छी तरह से मसाले लगा लिए हैं। अब मैं इसको रख दूँगी आधे घंटे के लिए। और इधर आटा जो है हमारा, जो हमने डो लगा के रखी थी वो भी राइस हो चुका है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त राइस हुआ था। अब मैं थोड़ा सा इसके ऊपर बोर्ड के ऊपर खुश्क आटा डालकर और इसको मैं अच्छे तरीके से एक दफ़ा फिर गूंद लूँगी ताकि जो आटा है वो अच्छे तरीके से सेट हो जाए। तो इस तरह गूंदने के बाद अब मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लूँगी। मैंने यहाँ पर इसके 2 पेड़े बना लिए थे और जो 2 पेड़े बनाए थे उसमें से एक पेड़ा लेकर उसके मज़ीद मैंने छोटे छोटे से पेड़े बना लिए थे। तो इस तरह हमारी ये काफ़ी ज़्यादा पॉकेट्स बन जाती हैं। तो अब हम यहाँ पर इनको छोटे छोटे पेड़ों में काट लेंगे। आपने पेड़ा जो है इसका पॉकेट्स का ये दरमियानी साइज़ का बनाना है, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना, क्योंकि हमने इसकी छोटी छोटी सी रोटियां बनानी हैं। तो पेड़े सारे बनाने के बाद अब मैंने यहाँ पर एक बाउल में लिया है दूध और दूसरे बाउल पे मैंने ले लिए थे थोड़े से सेसमी सीड जो मैंने इसके ऊपर कोट करने हैं। तो पेड़ा लेकर उसको सबसे पहले मैंने दूध में डिप कर लिया। डिप करने के बाद अब फिर इसको मैं ये सफ़ेद तिल यानी सेसमी सीड के साथ अच्छे तरीके से कोट करके इसका दोबारा से इसको पेड़े की शेप दे दूंगी ताकि जो सेसमी सीड हैं वो अच्छे तरीके से इसके ऊपर कोट हो जाएं। तो यहाँ पर मैंने सारे पेड़े बना लिए हैं, यानी उनको सेसमी सीड के साथ अच्छी तरह से कोट कर लिया है। अब मैं यहाँ बेलने से इसकी एक छोटी सी रोटी बेल लूँगी। तो यहाँ पर रोटी बेलते हुए ये आपके बोर्ड के साथ चिपकेगी, क्योंकि हमने इसके ऊपर दूध लगाया था तो इसकी वजह से ये रोटी जो है ये इसके साथ चिपकेगी। तो यहाँ पर आप खुश्क आटा ज़रूर अपने बोर्ड के ऊपर लगा लें। तो आपने रोटी को तकरीबन आधा इंच मोटी जो है वो बेलना है। तो क्योंकि हमने इसकी पॉकेट बनानी है, जब हम इनको फ्राई करेंगे तो अच्छी तरह से फूल जाएंगी। तो रोटियों को मैंने अच्छे तरीके से बेल लिया था। यहाँ जो मैंने चिकन मैरिनेट करके रखा था वो भी मैरिनेट हो चुका था। अब मैं इसको पैन में थोड़ा सा ऑयल डालकर अच्छे तरीके से पका लूँगी। तो यहाँ पर चिकन हमारा जो है वो 5-10 मिनट में
ही बन के तैयार हो जाएगा, क्योंकि ये छोटी छोटी सी चिकन की क्यूब्स ही, और आपको पता है बोनलेस चिकन को पकने में इतनी ज़्यादा देर नहीं लगती। तो यहाँ चिकन मेरा पक गया था और उसमें मैंने थोड़े से प्याज काट कर डाल दिए थे और थोड़ी सी शिमला मिर्च काट के डाल दी थी ताकि ये फ्लेवर में अच्छी लगें। तो यहाँ पर चिकन भी तैयार हो गया है। अब मैं इसको भी डिश आउट कर लेती हूँ और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितना ज़बरदस्त चिकन हमारा तैयार हुआ है। दूसरी तरफ जो हमने रोटियाँ पाकिट्स बनाने के लिए बेली थी, उनको मैंने फ्राई करने के लिए पैन में ऑयल डालकर गरम कर लिया था। ऑयल जो है वो गरम हो चुका था और उसमें मैंने इस तरह से इन रोटियों को डाल दिया था। तो यहाँ पर ये देखें कितनी ज़बरदस्त ये फ्राई हो गई हैं। तो ये बहुत मज़े की बनती हैं और आगे रमज़ान आ रहा है तो रमज़ान के लिहाज से तो ये बहुत अच्छी हैं, बहुत मज़े की बनती हैं। और आपको पता है रमज़ान में तो ज़्यादा हैवी चीज़ें नहीं खाई जाती, इस तरह की लाइट चीज़ें बनाकर जो कि हेल्दी भी हों इसमें, क्योंकि चिकन भी है, वेजिटेबल्स भी आ जाती हैं, तो बहुत मज़े की लगती हैं। तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं आपको ये जो पाकिट्स बनाई थी काट कर दिखाती हूँ। ये देखिए अंदर से कितनी ये सॉफ्ट बनी है। ये जो मैंने आपको काट कर दिखाई है ये बहुत राइस हो चुकी थी, यानी फूली हुई थी। और जो रोटी आपकी ना फूले फ्राई करते हुए तो टेंशन लेने की बात नहीं है। इस तरह से इसको काटें और इसको अंदर नाइफ से है ये सारा जो इसका अंदर का पार्ट है वो आप काट दें, तो ये जो है ये बिल्कुल आपकी पॉकेट बन जाएगी। ये नहीं होगा कि ये आपकी राइस नहीं हुई तो पॉकेट नहीं बनेगी, ये इजीली पॉकेट बन जाती है। तो यहाँ पर ये सारी जो पॉकेट्स हैं उनको मैंने कट कर लिया था। तो चलें अब इनको फिल करते हैं। तो इसके लिए मैंने ये ली है मेयोनीज़ और केचप मेरे पास है। यहाँ पर बनी बनाई मिलती है तो मैंने वही यूज़ कर ली है। आप मेयोनीज़ में केचप डाल के भी बना सकते हैं। इसको स्पून के साथ सारी पॉकेट के अंदर स्प्रेड कर लें और फिर जो हमने ये बैटर बनाया था चिकन का और इसमें प्याज और ये शिमला मिर्च वगैरह डाल के बनाई थी इसको डाल दें। और इसके साथ आप जो भी सैलड डालना चाहें, टमाटर डाल लें, खीरा डाल लें, थोड़ा सा लेटस वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। और ये जो चिकन की फिलिंग है आप ये भी अपनी पसंद से जो भी इसमें वेजिटेबल डालना चाहें वो आप डालकर इसकी फिलिंग भी बना सकते हैं। ये बड़ी मज़े की पॉकेट्स बनती हैं, यानी कि चिकन वाली जेबें कह लें छोटी छोटी, जैसे वो हमने वो छोटे छोटे परस होते हैं ना उसमें पैसे ऐसे दबा दबा के डालते हैं। तो आप इन पॉकेट्स में भी जितनी मर्ज़ी जो चिकन है ना वो दबा दबा के डालें, आपको नज़र नहीं आना। और ये बड़ी मज़े की लाइट सी बनती हैं, खाने में भी बड़ा मज़ा आता है। जब मैंने सारी बना ली ये आखिर वाली रह गई तो अब्दुल ने मुझे कहा कि इसमें आपने केचप डालनी थी, सब में ही आपने मेयोनीज़ और केचप डाल दी। तो फिर जी मैंने इसमें उसके लिए केचप डाल के ये सारी फिर इसको दोबारा चिकन से फिल करके ना ये मैंने उसके लिए बना दी। तो देखे कितने मज़े की हमारी ये पॉकेट्स बनती हैं, ये खाने में भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगती हैं। तो आप इनको शाम की चाय के साथ एज अ स्नैक भी खा सकते हैं या कोई पार्टी वगैरह हो तो आप उसमें भी रख सकते हैं। फिर ये बनाकर आप बच्चों को स्कूल के लिए लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। और आगे रमज़ान आ रहा है तो रमज़ान में तो आप ये जो रेसिपी है ज़रूर ट्राई करें और फिर मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि आपको आज की मेरी ये रेसिपी कैसे लगी है। तो इसके साथ ही मैं अपने आज के व्लॉग का भी एंड करती हूँ। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह नए व्लॉग और नई रेसिपी के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।